कि आप भी 20 में से 20 नंबर लाना चाहती हैं, और यदि लाना चाहती हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिए। हम आपको 20 मिनट में 20 क्वेश्चन करवाने वाले हैं एकदम कॉन्सेप्ट के साथ। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन जो दिया है वह इस प्रकार से दिया है कि लासा हमें दिया गया है 12 21 का 84, और मासा ज्ञात करना है कि 12 21 का मासा कितना होगा। तो देखिएगा, हमें दो संख्याएं दी हैं, एक 12 और एक 21। तो या तो हम इसका मासा निकाल सकते हैं, या फिर हम इसको इस प्रकार से निकाल सकते हैं, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है लासा गुणे मासा। तो हम निकाल लेंगे लासा गुणे मासा का सूत्र लगा करके। अब देखिएगा, पहली संख्या जो है वह है 12, तो यहाँ पर लिखेंगे 12। दूसरी संख्या 21, लासा दिया है वह दिया है 84, मासा हमें निकालना है, तो मासा को हम ज्यों करते हो रहने देंगे। एकदम कॉन्सेप्ट के साथ समझाएंगे। यदि आपका बेसिक मजबूत नहीं है तो अभी सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिएगा देखते हैं कि 12 एकम 12, 12 7 होता है 84, और 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, 7 3 21, यानी मासा जो निकल के आएगा वह आएगा 3। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर। कि एक बक्से में 6 नीले 4 सफ़ेद और 8 लाल कंचे हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है, यादृच्छा का मतलब होता है बिना देखे, तो नीले रंग के होने की प्रायिकता क्या होगी। अब कंचा यदि नीले रंग का होगा तो देखिएगा उसमें कुल कितनी कंचे हैं। तो पहले तो हम कुल निकालेंगे कि कुल कितने कंचे हैं, 6 नीले 4 सफ़ेद और 8 लाल, यानी कि कुल मिलाकर हुए 18। अब नीले कंचे की प्रायिकता कितनी होगी भाई, नीले कंचे 6 हैं तो हम लिखेंगे अनुकूल प्रकार हैं 6, और बटे कुल प्रकार हैं 18। तो हम काट देंगे इसे, 6 एकम 6 और 6 3 18, तो इसका आंसर आएगा 1/3, यानी कि विकल्प नंबर सी एकदम राइट आंसर। सवाल नंबर 3 है, ये एकदम बेसिक से समझ लीजिएगा। इसको बनाना बहुत ही कठिन होता है, लेकिन आप एकदम आसानी से इसे बना लेंगे। तो देखिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं कि हमें दिया है कि बहुलक और माध्यांक। माध्यांक का मतलब होता है माध्यिका, तो बहुलक और माध्यिका दिया है, हमें निकालना है समांतर माध्य। हम बहुलक का जो सूत्र होता है पहले उसे लगाएंगे। बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे समांतर माध्य। क्या होता है, 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे समांतर माध्य। और हमें पूछ रहा है माध्य, तो हम माध्य को रहने देंगे, बाकी सबका मान लगा देंगे। बहुलक हमें दिया है 42, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 42 बराबर 3 गुणे माध्यिका दी है, वह दी है 38.1 माइनस 2 गुणे समांतर माध्य को हम इस प्रकार से लिख देंगे। अब हम इसे करेंगे हल, तो इसका पक्षांतर करके लाएंगे इसको इस तरफ, तो ये हो जाएगा 2 गुणे समांतर माध्य बराबर, इसका गुणा करवाएंगे 3 एकम 3, 3 8 24 की 4 हासिल 2, 3 तिरका 9, 9 और 2 हो जाएगा कितना 11, माइनस 42 को ले जाएंगे इस तरफ, तो हो जाएगा माइनस का, इसे घटा लेंगे, घटाएंगे हम तो 3 में से कुछ नहीं गया तो 3 बचेगा, यहाँ पर 2 और ये 7, तो 2 गुणा समांतर माध्य बराबर आ गया इतना। अब इसे हम काट लेंगे भाई, 2 से काटेंगे तो 2 से काट देंगे इसे, तो 2 3 6, 2 6 12, 2 एकम 2, भागनाश की 0 लगाएंगे, 2 पंचे 10, यानी समांतर माध्य निकल के आया हुआ कितना है 36.15। तो तीसरे का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। अब देखिएगा, जो चौथा सवाल है इसमें हमें बताना है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन बहुलक वर्ग हमें बताना है। तो देखिएगा, जिस भी संख्या की बारंबारता सबसे अधिक होगी, तो बारंबारता किसकी अधिक है 18 की, तो उसके सामने का जो वर्ग होता है वही बहुलक वर्ग होता है। तो 18 के सामने जो वर्ग है वह है 15 से 20, तो इसका आंसर हो जाएगा 15 से 20। 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, एक तस्वीर वाले पत्ते को प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। पहले तो हम समझेंगे कि तस्वीर वाले पत्ते कौन कौन से होते हैं। देखिएगा, जो
तस्वीर वाले पत्ते होते हैं वह होते हैं 3। किसी भी कलर में 3 पत्ते होते हैं। पहला होता है गुलाम, दूसरा होता है बेगम और तीसरा होता है बादशाह। इन्हीं में तस्वीर बनी रहती है। और 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। पान का पत्ता होता है, चिड़ी का पत्ता होता है, हुक्म का पत्ता होता है और हुक्म के बाद ईंट का पत्ता होता है। तो ईंट के पत्ते में भी चारों कलर इसी प्रकार से होंगे। तो हमें बताना है कि तस्वीर वाले पत्ते को निकालने की प्रायिकता क्या होगी। एक कलर में 3 प्रकार हुए तो इसके भी 3 के प्रकार हुए, इसके भी 3 पत्ते हुए, इसके भी 3 पत्ते हुए। कुल मिला के टोटल पत्ते हुए 12। तस्वीर वाला पत्ता कितना हुआ? टोटल 12 है, जो हमारे अनुकूल है। और कुल पत्ते हैं 52, तो हम कर देंगे अनुकूल प्रकार बटा कुल प्रकार, यानी 12 बटा 52। तो कितना आ जाएगा? इसको हम काट लेंगे, 4 से काटेंगे, 4 × 3 = 12 है, 4 से काटेंगे तो ये 13 बार में। तो इसका आंसर निकल के आया 3/13। विकल्प नंबर सी एकदम राइट आंसर। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर क्या होता है? सदैव अपरिमेय संख्या होता है, सदैव परिमेय संख्या होता है, परिमेय और अपरिमेय दोनों, या फिर शून्य। तो जब हम एक परिमेय और अपरिमेय का योग पूछें या अंतर पूछें, दोनों एक ही बात है। जब हम योग भी पूछें और अंतर भी पूछें तो उसका हमेशा मान होता है अपरिमेय संख्या। जैसे कि कोई परिमेय संख्या दी है, इसमें हम एक अपरिमेय संख्या जोड़ दें तो भी एक अपरिमेय संख्या मिलेगी हमें। और इसका अंतर वह पूछ रहा है इसमें, यानी कि किसी भी परिमेय संख्या से हम अपरिमेय संख्या का अंतर निकालें तो भी हमें एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। तो कभी भी पूछ ले कि यदि कितनी 2 परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का अंतर या योगफल हमेशा क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। तो विकल्प नंबर हो जाएगा इसका ए, यानी कि सदैव अपरिमेय संख्या। निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या परिमेय संख्या है? तो हमें बताना है कि कौन सी संख्या जो है वह परिमेय है। देखिएगा, पहला दिया है √3/√5, तो ये तो अपरिमेय संख्या है। दूसरा दिया है √2 × √7, इसका हम गुणा भी कर लेंगे तो √14 प्राप्त होगा। और 14 का वर्गमूल नहीं आता है, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या हुई। विकल्प नंबर सी को हम बनाते हैं। सी देखिएगा हमें इस प्रकार से लग रहा है, a+b और a-b के होल स्क्वायर की जगह। जैसे कि हम कहेंगे a+b और a-b, इसका जो सूत्र होता है वह होता है a² - b²। तो इसी की सहायता से हम इसे बना लेंगे। देखिएगा a कितना है? √5, तो यहाँ पर लिखेंगे √5 का वर्ग माइनस b कितना है? √7, तो यहाँ पर लिखेंगे हम √7 का वर्ग। √5 का वर्ग होगा 5 माइनस √7 का वर्ग होगा 7, घटा लेंगे तो हमें -2 प्राप्त होगा। और -2 एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है एकदम राइट आंसर है। 8वां क्वेश्चन दिया है वह इस प्रकार से दिया है कि बिंदु a, b और b, -a के बीच की दूरी क्या होगी? तो देखिएगा, बीच की दूरी जब भी हम निकालते हैं तो उसके लिए सूत्र होता है, वह होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यानी कि हम भुज में से भुज को घटाएंगे और कोटि में से कोटि को घटाएंगे। तो b में से हम घटाएंगे a को, तो यहाँ पर लिखेंगे b - a का होल वर्ग प्लस -a, y2 कितना है? -a, और y1 तो -b आ जाएगा, क्योंकि y2 - y1 होगा। अब इसका कर लेंगे हम होल स्क्वायर। तो देखिएगा होल स्क्वायर किस प्रकार से करेंगे? हो जाएगा a² + b² - 2ab, और इसका खोल लेंगे होल स्क्वायर तो हो जाएगा a² प्लस का b² माइनस प्लस का 2ab। 2ab से 2ab कट जाएगा, a² से जुड़ेगा तो हो जाएगा 2a², b² से जुड़ेगा तो हो जाएगा 2b²। तो इसका आंसर आया विकल्प नंबर डी, यानी जो विकल्प नंबर डी है एकदम सही आंसर है। समीकरण 4x² - 4x + 1 के शून्यकों का योगफल निकालना है। तो शून्यकों के योगफल का जो सूत्र होता है वह होता है -x का गुणांक, तो x का गुणांक है -4
बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक y है 4। तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का 4 बटा 4, 4 का भाग 4 में देंगे तो आंसर आएगा 1, यानी कि विकल्प नंबर ए एकदम राइट आंसर। तो जब भी हमें दो रेखीय समीकरण दिए हों इस प्रकार से, x माइनस वाई बराबर 8 और दूसरा दिया है 3x माइनस 3y बराबर 16 की हलों की संख्या होगी, यानी इन दोनों समीकरणों के कितने हल होंगे। तो ऐसा सवाल पूछेगा तो हम इसके गुणांकों का मान निकाल लेते हैं। देखिएगा, हम पहले समीकरण से निकालेंगे a1 बराबर है y कितना है 1 और b1 बराबर है y कितना है -1। भाई ना तो x के साथ गुणांक है ना y के साथ गुणांक है, इसका कोई नहीं उसका मालिक है, यानी कि इनके गुणांक कितने होंगे 1 1 और 8 का करते पक्षांतर इस तरफ माइनस का हो जाता तो ये c बराबर आ जाता -8। दूसरे समीकरण से हम गुणांक निकालते a2 बराबर होता 3 और b2 बराबर होता -3 और c2 बराबर हो जाता -16। अब पिछली वीडियो में हमने बताया है, यदि आपने पहले भाग नहीं देखा है तो उसको देख लें, एकदम डिटेल से समझाया है। फिर हम इसका a/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 निकालते हैं। किस प्रकार से आता है, तो a1 है 1 और अपॉन a2 3 बराबर b1 दिया है -1 और a दिया है b2 -3 और ये c1 दिया है -8 और ये दिया है 16। अब देखिएगा हम इसे बनाएंगे तो माइनस से माइनस ये कट जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूना 16, 1/3 a1 a2 और b1 b2 तो बराबर हैं, लेकिन यह बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन में हमने बताया था कि 1/a2 बराबर हो b1/b2 की, लेकिन c1/c2 बराबर ना हो, तो ऐसी कंडीशन में कोई हल नहीं होता है। तो देखिएगा, इसमें कोई हल नहीं होता है, विकल्प नंबर बी में दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। समीकरण x² माइनस kx माइनस का 8 बराबर 0 का एक मूल दिया है 2। तो हमें k का मान पता करना है कि k का मान कितना है। तो इस प्रकार का सभी परीक्षा में आता रहता है, तो इसका मान हम निकालेंगे। जब भी हमें एक मूल दिया हो तो यह मूल जो है द्विघात समीकरण को संतुष्ट करेगा, यानी कि हम ऐसे सवालों में x के स्थान पर वह मूल रख देते हैं। तो k का मान हो, p का मान हो, a का मान हो, जिसका भी मान पूछे वह आराम से निकल आता है। तो देखिएगा, हम यहाँ पर लिखेंगे x² माइनस का kx माइनस का 8 बराबर 0। एक मूल हमें दिया है 2, तो x के स्थान पर रखेंगे हम 2, 2 का वर्ग माइनस k गुणा 2 माइनस 8 बराबर 0। इसे करेंगे हल तो 4 माइनस का 2k माइनस का 8 बराबर 0। तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 2k माइनस का 4 बराबर 0। 2k को ले जाएंगे उस तरफ तो माइनस का 4 बराबर हो जाएगा 2k। 2 से काट देंगे, 2 दूना 4, तो k का मान निकल के आया है, वह आया है -2, यानी कि k का मान जो होगा वह मान होगा -2। विकल्प नंबर बी एकदम राइट आंसर। कि समांतर श्रेणी 10,7,4 का 20वां पद होगा। तो हमें कोई भी पद ज्ञात करना हो तो उसके लिए nवां पद का जो सूत्र होता है वह होता है a + n-1 × d। ये प्रथम पद होता है, n पदों की संख्या, और d होता है सार्वंतर, यानी अगले पद में से हम पिछला पद घटा लेते हैं। तो हमें निकालना है 20वां पद। a दिया है देखिएगा 10 और n दिया है 20 -1 और d का मान दिया है, वह दिया है 7 में से 10 घटाते तो -3 आ जाता। तो यहाँ पर 10 प्लस घटा लेते तो 19 गुणा -3। अब कर लेते इसे हल, तो 10 19 × 57 और घटा देते तो माइनस का बचता 47। तो इसका राइट आंसर होगा -47। तो हमें दिया है कि 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ। तो पहले हम इसका एक वृत्त बनाएंगे। वृत्त बनाने के बाद एक त्रिज्या लेंगे इस प्रकार से, यहाँ पर बिंदु P डालेंगे और जो PQ है एक स्पर्श रेखा है Q इस प्रकार से है। केंद्र O से जाने वाली रेखा से Q इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 है, यानी जो OQ है ये कितना है 12 है।
तो केंद्र क्या हुआ O। तो हमें निकालना है P और Q की लंबाई, जबकि उसने त्रिज्या कितनी दे रखी है इसकी 10। अब आप देखिएगा ये हमारा समकोण त्रिभुज है, और जब समकोण त्रिभुज है तो एक कर्ण है और ये लंब है और ये आधार है, तो हमें निकालना है आधार। तो आधार का जो सूत्र होता है वह होता है कर्ण का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना 12 144 माइनस का 100 बराबर बचेगा 44। अब 44 को हम लिख सकते हैं इस प्रकार से कि 2 दूना 4, 4 गुणा 11, तो 2 का जोड़ा बन रहा है तो 2 को कर लेंगे बाहर, √11 रहेगा अंदर। अब देखिएगा इसका आंसर आएगा वह आएगा 2√11 कि यदि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 8 सेमी है, संलग्न फलकों को एक सिरे से दूसरे सिरे पर मिलाकर मोड़ा जाता है, तो इस प्रकार घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। भाई लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ सकता है, विकल्प भी पूछ सकता है, तो पहले हम इसका चित्र समझते हैं कि किस प्रकार से दो घनों को जोड़ा जाता है। ध्यान से देखिएगा किस प्रकार से हम दो घनों को जोड़ते हैं। जैसे कि हमारा एक घन होगा इस प्रकार से और जो दूसरा घन होगा वह होगा इस प्रकार से। दोनों घनों को हमने क्या किया, मर्ज कर दिया, इसमें मिला दिया, तो देखिएगा हमें एक घनाभ प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया, एक घनाभ। घन का जो आयतन है पहले वाले का वो 8 है और दूसरे वाले का भी 8 है। पहले वाले घन के आयतन से हम भुजा निकाल लेंगे कि इसकी जो भुजा है कितनी है। तो किसी भी घन का आयतन होता है वह होता है भुजा क्यूब, यानी कि a क्यूब बराबर दिया है हमें 8, तो a का मान हम निकाल लेंगे, यहाँ से 8 को लिख सकते हैं 2 की घात 3, तो a का मान निकल के आएगा वह आएगा 2, यानी जो घन की भुजा है वह 2 सेमी है। इतनी जो लंबाई वह 2 सेमी है और वह कह रहा है कि दोनों को हम पास पास मिलाकर रखेंगे तो ये लंबाई भी 2 सेमी। तो किसी भी घनाभ की टोटल लंबाई जो निकल के आई वह आई है 4 सेमी। और देखिएगा इसमें चौड़ाई जो दी है वह दी है 2 सेमी और ऊंचाई दी है वह दी है 2 सेमी। तो हमें निकालना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि सूत्र लगाते हैं। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई 2 है, प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ऊंचाई भी 2 है, प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, लंबाई 4 है। अब इसको हम हल कर लेंगे तो हो जाएगा 8 गुणा 4 प्लस 8, 8 8 16, 16 में जोड़ देंगे 4 तो हो जाएगा 20, तो आएगा 2 गुणा 20 बराबर 20 दूनी 40, यानी इसका वक्रपृष्ठ आएगा वह आएगा 40 वर्ग सेमी। तो आंसर कौन सा है, विकल्प नंबर सी एकदम राइट आंसर। सवाल नंबर 15, यदि 14 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दिया है 154 वर्ग सेमी, तो त्रिज्यखंड का कोण होगा। पहले तो हम समझ लेंगे त्रिज्यखंड क्या होता है। जैसे कि एक केंद्र है, एक पहली त्रिज्या है, एक दूसरी त्रिज्या है, दो त्रिज्याओं से घिरे हुए खंड को क्या कहते हैं हम, त्रिज्यखंड। अब देखिएगा इसकी जो त्रिज्या दी है वह दी है 14 सेमी और जो क्षेत्रफल दिया है वह दिया है 154 सेमी। हमें ज्ञात करना है कि इसका जो कोण होगा वह कितना होगा, यानी जो थीटा है वह कितना होगा। तो इसके लिए जो सूत्र होता है कि किसी भी हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो सूत्र होता है थीटा बटा 360 और वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर। तो हम इसमें लगा देंगे। भाई हमें क्षेत्रफल दिया है वह दिया है 154 और थीटा हमें निकालना है, और 360 गुणे पाई का मान होता है 22/7 गुणे आर दिया है 14 गुणे 14, काट देंगे 7 एकम 7, 7 दूना 14, 2 से काट देंगे। फिर देखिएगा हम इसको काट लेंगे 14 से, 14 एकम 14, 14 एकम 14 और ये 14 एकम 14, 11 बार में कट जाएगा। अब फिर 11 से काट देंगे, 11 दूना 22, बचे यहाँ पर कितना, थीटा गुणा 2 गुणा 2 बटा 360 बराबर 1/1। 2 से काटेंगे 180 बार और 2 से काटेंगे 90, तिर्यक गुणा करवा लेते तो कितना आ जाता है इसका मान, थीटा बराबर निकल के आता 90 अंश। तो इस त्रिज्यखंड का जो कोण होगा वह कितना होगा, 90 अंश होगा। अगला सवाल है वह दिया है कि 2 sin
30 इंटू कॉस 30 का मान होगा। तो इस प्रकार के सवाल में हम मान लगा देंगे और इसे हल कर देखिएगा। 2 साइन 30 का मान कितना होता है, डायरेक्ट मान लगाएंगे 1/2 गुणा कॉस 30 का मान जो होता है वह होता है 3/2। इसे करेंगे हल तो 2 से 2 निकल जाएगा, यहाँ पर आएगा √3/2। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी यानी √3/2। चलिए अगर देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि साइन थीटा बराबर दिया है 3/4 तो हमें टेन थीटा का मान निकालना है। इस प्रकार के सवाल को हम देखते हैं तो हमें लाल बटे कक्का सूत्र की याद आती है। लाल बटा कक्का जो सूत्र होता है वह इस प्रकार से होता है, देखिएगा एकदम बेसिक से समझेंगे। लाल बटे कक्का यानी कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, पहला कोण त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा और दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात कॉस थीटा आधार बटा कर्ण और तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है टेन थीटा यानी कि लंब बटा आधार। और इनका विपरीत होता है कर्ण बटा लंब कोसेक थीटा, कर्ण बटा आधार सेक थीटा, आधार बटा लंब कॉट थीटा। हमें दिया है साइन थीटा का मान, तो हम यहाँ पर एक छोटा सा चित्र बनाएंगे समकोण त्रिभुज का। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब दिया है 3, कर्ण दिया है 4, तो यहाँ पर लिखेंगे लंब 3, कर्ण लिखेंगे 4। और हमें निकालना है आधार, तो आधार का स्क्वायर बराबर जो होगा वह होगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो इसे हम कर लेंगे हल। तो 4 चौक 16 माइनस 9 यानी कि ए आएगा निकल के कितना 7, कितना आएगा 7। तो √7 आ गया इसका आधार। अब हमसे मान पूछ रहा है टेन थीटा। भाई टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो लंब इसका 3 है, आधार जो आया है वह आया है √7। तो इसका आंसर हो जाएगा 3/√7 यानी विकल्प नंबर ए एकदम राइट आंसर। तो हम लिख सकते हैं कोसेक को 1/sin, कॉट को लिख सकते हैं cos/sin और इसको हम जो कहते हैं रहने देंगे 1 - cos। भाई इसका लेंगे हम एलसीएम तो हो जाएगा sin, इसको लिखेंगे फिर 1 + cos। एलसीएम हर समान है तो सीधे जुड़ जाएंगे और इसको हम 1 - cos। अब देखिएगा यहाँ पर लगेगी वर्गांतर विधि, यानी कोई संख्या एक कोष्टक में जुड़ी हो और इस वही संख्या एक कोष्टक में घटी हो तो उसका सूत्र होता है A² - B²। इस सूत्र की सहायता से हम इसे करेंगे हल। A + cos दिया है और A - cos दोनों क्या है गुणा में है, तो इसको हम इस प्रकार से खोलेंगे तो हो जाएगा 1² माइनस cos² 1/sin A। 1 - cos² क्या हो जाएगा sin² बटा sin A। तो इसे कर देंगे हम हल, तो साइन से हम काट देंगे तो इसका आंसर आएगा sin A यानी विकल्प नंबर डी एकदम राइट आंसर sin A। अगला सवाल दिया है 1 - tan A/1 - cot A का मान हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम इसे साइन बटा कॉस में लिखेंगे, फिर इसके बाद इसे हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 - tan A को लिख सकते हैं sin² A/cos² A और 1 - cot को लिख सकते हैं cos² A/sin² A। अब देखिएगा इसको करेंगे हल तो इसका एलसीएम आएगा वह कितना आएगा cos A और यहाँ पर आएगा वह आएगा sin A। तो यहाँ लेंगे cos² A लासा, तो यहाँ बचेगा cos² A - sin² A बटा यहाँ पर लेंगे तो हो जाएगा sin² A। तो देखिएगा होगा sin² A - cos² A। जब तो हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे और उसको हल कर देंगे। तो देखिएगा कैसे लेंगे, यहाँ पर तो माइनस ले लिया हमने कॉमन, तो यहाँ हो जाएगा sin² A - cos² A बटा cos² A गुणा ये भाग में है, तो जब भाग के भिन्न को हम बनाते हैं तो पीछे वाली भिन्न क्या होती है पलट जाती है। उसी प्रकार से जी हर पहुंच जाएगा अंश में इस प्रकार से और जी अंश पहुंच जाएगा हर में इस प्रकार से। पलट देंगे इसको, अब इसे कर लेंगे हल। भाई sin - cos और sin - cos कट गया
तो साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए हो जाएगा माइनस जो कहते हैं टेन स्क्वायर ए, यानी कि इसका राइट आंसर होगा वह होगा माइनस का टेन स्क्वायर ए। तो हमें निकालना है टी आर। तो आप बताइए कि ये दोनों त्रिभुज कैसी हैं, समरूप त्रिभुज हैं, और समरूप त्रिभुज की भुजाएं जो होती हैं वह कैसी होती हैं, आनुपातिक होती हैं। हम इनकी भुजाओं का अनुपात ले लेंगे और इसे हल कर देंगे। देखिएगा बहुत ही आसान तरीके से इसे बनाएंगे। तो पहली भुजा जो है इसकी वह है एस आर बटा इसका अनुपात लेंगे इससे क्यू एस से बराबर इसका लेंगे हम टी आर बटा पी टी से अब एस आर का जो मान दिया है वह दिया है 1.5 बटा क्यू एस है वह है 3, टी आर निकालना है, और पी टी दिया हुआ दिया है 2.8। अब इन्हें करेंगे हम हल। तो देखिएगा दशमलव हटा 1/15 एकम 15, 15 दूना 30, 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 2 चौके 8। अब इसका कर लेंगे हम तिर्यक गुणा, यहाँ नहीं बचा है कुछ, और जब हम इसका करेंगे तिर्यक गुणा तो इसका मान निकल के आएगा टी आर बराबर कितना 1.4। तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा 1.4। तो आज की वीडियो में हमने सीखा बहुत कुछ है। आपने कितना सीखा है कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर दीजिए, कितने आंसर आपके सही हुए। इसी प्रकार की बेसिक मैथ पढ़ने के लिए MKSM स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सेंड करें।